विषय तय है तो विषय पर पूछना चाहिए। ये न पूछकर वो उल्टा पलटा सब चीजों का सवाल वो जैसे प्री प्लानिंग करके आए हों कि ये करना है आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनबीसी भारत। मैं हूं आपके साथ आरती तुनाक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 में शामिल हुए। इस दौरान जनपद जौनपुर में एक सवाल पर मीडिया कर्मी पर भड़क गए। मंत्री गिरीश चंद्र यादव और एक पत्रकार के बीच कहासुनी भी हुई। सीएम योगी के मंत्री ने पत्रकार को देख लेने की धमकी दे दी। सवाल पूछे जाने पर मंत्री गिरीश एक निजी चैनल के पत्रकार पर भड़क गए और मंत्री और पत्रकार के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वो जिंदगी में कोई नहीं करा सकता। जौनपुर में विकास कर रहे हो, आप जैसे मंत्री बहुत देखे आप जैसे मंत्री आप भ्रष्टाचार में अपन डूबे हैं सब लोग और बतियाएंगे। इस पूरे मामले में एनबीसी भारत के प्रधान संपादक मयंक तिवारी ने यूपी के खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव से फोन पर बातचीत की। मंत्री गिरीश यादव ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। आप भी सुनिए मंत्री गिरीश यादव ने क्या कुछ कहा। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर मयंक तिवारी बोल रहा हूँ, एडिटर इन चीफ एनबीसी भारत न्यूज चैनल दिल्ली से। हाँ आपसे भेंट है। जी कुछ ये एक वहाँ के रिपोर्टर हैं आज तक के राजकुमार सिंह, कुछ उनसे आपकी कोई बातचीत हुई क्या? ऐसा है, हमारा कोई बातचीत नहीं है, वो नहीं है। वो शुरू से हमारे खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। कभी भी वो जो है हमारे ने तो अच्छे काम की चर्चा न कोई काम की चर्चा। आज पत्रकार वार्ता का विषय था वो सदस्यता अभियान जी, तो विषय पर वो लगी हुई है, क्या बोलते हैं, वो बैनर भी लगा हुआ है जी। सारी पत्रकार वार्ता पूरी हो गई, हो गया। अब वो यहाँ भ्रष्टाचार वहाँ भ्रष्टाचार। हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे हैं कि ये साहब पत्रकार आज वार्ता है जी, हमारे सदस्यता अभियान की शुरुआत की जी जिलों जिलों के। ये कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे? इनको तो प्रश्न ये पूछना चाहिए जी कि भाई आपकी सदस्यता कैसे पूरे करेंगे, पुराने रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे, आपका तंत्र क्या है, कैसे लक्ष्य को पार करेंगे, ये सब पूछना चाहिए ना जी। ये न पूछकर वो उल्टा पलटा सब चीजों का सवाल और पूरी पत्रकार वार्ता पूरी हो गई, हम लोग खड़े हो गए। अपना इनका रिकॉर्डिंग करने का आदत है तो अपना कर लिए जो है। तो ये कोई मतलब कोई नहीं था इसका विषय। ठीक, हम जब विषय तय है तो विषय पर पूछना चाहिए। जी। आप उनके एक भी पत्रकारिता पूछिए सदस्यता के लिए क्या है, अगर आप वो बता दें। वो जैसे प्री प्लानिंग करके आए हों कि ये करना है आज। जी हाँ ठीक है सर, थैंक यू। इस मामले में सियासत तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि सत्ता भोगी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज जौनपुर में आज तक के पत्रकार राजकुमार सिंह से भिड़ गए। पत्रकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट, शीतला चौकिया धाम के सुंदरीकरण और एसटीपी घोटाले के संदर्भ में मंत्री जी से सवाल पूछा था। अब मंत्री जी के पास कोई जवाब तो था नहीं, इसलिए वे भड़क उठे। बाबा और साहब के सरकार के हर नुमाइंदे मुद्दे पर जनता से निगाहें ही चुराते हैं। जब भी इनसे कोई विषय की बात करता है तो चीख चिल्लाकर, रौब दिखाकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। पत्रकारों और जनता की आवाज दबाना भाजपा की फितरत हो गई है। इनकी यह हरकत
लोकतंत्र पर खतरा नहीं तो और क्या है। इसी मामले में समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी और योगी सरकार के मंत्री गिरीश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि योगी सरकार के नकारे मंत्री गिरीश चंद्र पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे तो पत्रकारों को धमका रहे हैं। यूपी में पत्रकारों की हत्या, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे, उनके साथ मारपीट की घटनाएं योगी राज भाजपा सरकार में तेजी से बढ़ी है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता करना यूपी में कठिन कार्य है। सीएम योगी शर्म भूल चुके हैं। शासन सरकार चलाना उन्हें आता नहीं, बस बुलडोजर, एनकाउंटर, फर्जी मुकदमा जैसी अलोकतांत्रिक, अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक तरीके से कार्य करना उनकी पद्धति है। जनहितकारी सवालों पर भाजपा सरकार मुख्यमंत्री मंत्रीगण की भागना दर्शाता है कि भाजपा अपनी जमीन यूपी में खो चुकी है। जनता भाजपा को करारा जवाब देने को तैयार है। हैशटैग नहीं चाहिए। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी राज्य मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को देख लेने या दो कौड़ी का कहने जैसी शब्दावली का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। पत्रकार के साथ हुए अशोभनीय रवैये पर संज्ञान लेते हुए सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करे और पत्रकार द्वारा उठाए गए मुद्दों की निष्पक्षता से जांच हो। सुल्तानपुर से सपा नेता संतोष पांडे ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। विकास कार्य के सवाल पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव के भड़कने पर सपा नेता संतोष पांडे ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गुस्साता वही है जो कुछ छुपाता है। यूपी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव से जब पत्रकार ने घोटाले से संबंधित सवाल पूछ लिया तो मंत्री जी अभद्र भाषा का प्रयोग करते खुली धमकी तक दे डाली। पत्रकारों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार अत्यंत अशोभनीय है। सत्ता के मद में डूबे भाजपाई सच का सामना करने में असहज है। समय आने पर जनता जनार्दन सभी घोटालों का समुचित जवाब देगी। बता दें कि जब पत्रकार ने बीजेपी नेता गिरीश चंद्र यादव से सवाल किया कि जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, इसी सवाल पर गिरीश चंद्र यादव भड़क गए और अपना आपा खो दिया और सवाल पूछने वाले को धमका दिया। इसके बाद पत्रकार ने कहा कि आपको विकास कार्यों के बारे में बताना पड़ेगा, तो मंत्री ने कहा कि बहुत विकास कराया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिम्मेवारों को प्रदेश के विकास का जिम्मा सौंपा है उनसे विकास के सवाल पूछो तो वो पत्रकारों से बदसलूकी करते हैं। उनसे पूछो कि करोड़ों खर्च करके भी काम क्यों नहीं पूरे हुए तो वो 2 मिनट में ठीक कर देने की धमकी देते हैं। उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने वाले सवाल उनका पारा हाई कर देते हैं। वो कैमरे पर ही आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे मंत्रियों के भरोसे क्या यूपी में राम राज्य की कल्पना करना सही है? जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।